हेलो गाइज, माय ब्रदर इन लॉ मोस्ट पावरफुल एपिसोड 41 में आप सभी का वेलकम। आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करने में बिल्कुल कंजूसी मत करिएगा। और इसी के साथ चलते हैं आगे। उस लड़के की बात सुनने के बाद में अपना मोटू वहाँ पे कहता है, तो क्या हुआ अगर मैंने उनके पोस्टर लगाए? मेरे ग्रैंडपा दुनिया के बेस्ट अपने ग्रैंडसन की केयर करने वाले हैं, और तुम ये कह रहे हो कि मैंने लड़कियों के बाथरूम में पोस्टर क्यों लगाए? अगर मेरे ग्रैंडपा सीधे लड़कियों के बाथरूम में चले जाएं तो क्या होगा? मोटू की ये बात सुनने के बाद में वो लड़का वहाँ पे गुस्साते हुए कहता है, ये मोटा बकलोल लड़का इतनी बकवास क्यों करता है? तुम सभी लोग मेरे लिए उसका बाजा बजा दो। और इस बात को कहने के साथ में जितने भी लड़के वहाँ पे खड़े होते हैं दोस्तों, सारे के सारे मोटू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन जैसे वो मोटू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी एकदम से एक स्पिरिचुअल अटैक तान्यू और मोटू के बीच से निकल के आगे की तरफ आता है, और आने के साथ में ही वो वहाँ पर उन तीनों को एकदम से जकड़ लेता है। और ऐसे सरप्राइज अटैक के इम्पैक्ट के कारण वो तीनों वहाँ पे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और जब मोटू उनको इस तरह से रोते हुए देखता है, चिल्लाते हुए देखता है और देखता है कि उनकी हालत बुरी तरह खराब हो गई है, तभी वो हंसते हुए कहता है तुम लोग तो सच में बहुत बड़े कचड़े हो, और तुम जैसे कचड़े को तो कोई कबाड़ वाला भी ना खरीदे। तुम लोग को शायद नहीं मालूम, मेरे ग्रैंडपा बहुत कमाल के हैं, और मैंने तुम्हें कहा था मेरे ग्रैंडपा तुम्हें पेलते समय अपनी एक उंगली का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। मोटू की ये बात सुनने के बाद में वो जो रेड हेयर लड़का होता है दोस्तों, वहाँ पे बहुत सारा गुस्सा आ जाता है, और साथ ही अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करते हुए चिल्ला के कहता है, तुम मोटे अखरोट चुप हो जाओ। और इस बात को कहने के साथ में वो तुरंत अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करते हुए मोटू की तरफ अटैक करने के लिए फिर से आगे बढ़ने लगता है। जब तानुन वहाँ पे उसको इस तरह से अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हुए अटैक करते हुए देखता है, तो वो भी वहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल पावर को अपेयर करने लगता है। लेकिन तभी अचानक से जैसे वहाँ पे तानुन ने अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करना स्टार्ट किया होता है, तो वहाँ पे ज़्यारू आगे निकल के आ जाती है, और उसको ऐसे आते हुए देख के तानुन वहाँ पे शॉक्ड हो जाता है। और तभी में दिखाते हैं ज़्यारू वहाँ पे तानुन के सामने आके खड़ी हो जाती है। तानुन उसको वहाँ पे ऐसे सामने आते हुए देख के वहाँ पे शॉक्ड होते हुए कहता है, ज़्यारू मेरे सामने से हट जाओ। लेकिन जैसा कि दोस्तों हम सब जानते हैं, तानुन के पास में जितनी भी गर्लफ्रेंड्स हैं सारी की सारी बहुत पावरफुल हैं। तभी वो जो लड़का वहाँ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, ज़्यारू उसके ऐसे अटैक को देखने के बाद में बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है, उसकी आंखें भी गुस्से के कारण लाल हो जाती हैं। और ज़्यारू इस चीज को देखने के बाद में गुस्साते हुए सीधे अपनी ब्लैक कलर की पावर को वहाँ पे रिलीज कर देती है, जिसके इम्पैक्ट के कारण वो लड़का जितनी स्पीड से आगे की तरफ आ रहा होता है दोस्तों, वो तुरंत उतनी स्पीड से पीछे की तरफ जाके गिर रहा होता है। जैसे वो लड़का पीछे जाके गिरता है, तभी ज़्यारू वहाँ पे अपनी पावर को यूज करते हुए एक बहुत खतरनाक डार्क कलर का स्पिरिचुअल अटैक उस लड़के के ऊपर कर देती है। और उस अटैक के खत्म होने के साथ में हमें दिखाया जाता है वो जो लड़का बड़ी रंगबाजी से आगे बढ़ रहा होता है तानुन के ऊपर अटैक करने के लिए। उस लड़के की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है, वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। और वहां पर उस लड़के को मारने के बाद में ज़्यारू तुरंत तानुन के पास आकर उसको गले से लगाकर उससे स्माइल करते हुए कहती है, हे तानुन, देखो मैंने उसे निपटा दिया तुम्हारे लिए। और ज़्यारू के ऐसी पावर देखने के बाद में तानुन की आंखें तो एकदम खुली की खुली रह जाती हैं। और तभी वो ज़्यारू की पावर को देख के सोचता है, इस ज़्यारू की बच्ची ने सच में कितनी ज्यादा मजेदार पावर को अपने अंदर सप्रेस करके रखा है, और उसके पास क्या कमाल का एक्सपीरियंस है। ज़्यारू की ऐसी पावर देखने के बाद में दूसरे साइड में मैंगलिंग को दिखाते हैं दोस्तों, वो भी वहाँ पे गेट खोल के ये चीज देख रही होती है। और तभी हमें दिखाया जाता है जिस लड़के को ज़्यारू ने मारा होता है उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। वो वहाँ पे ज़्यारू को देखते हुए बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है, लेकिन जब वो मैंगलिंग को देखता है तो वहाँ पे घबराते हुए कहता है, प्रेसिडेंट प्लीज मेरी मदद करो, हमारी मदद करो। जब वो लोग वहाँ पे मैंगलिंग को बुला रहे होते हैं तो मैंगलिंग अपने तानुन के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसको ग्रीट करते हुए कहती है, मास्टर क्या कुछ ऐसा और है जो मुझसे आप करवाना चाहते हैं? मैंगलिंग को तानुन के आगे इस तरह झुकते हुए देख के वो जो लड़के होते हैं बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, और तभी घबराते हुए चिल्ला के कहते हैं, क्या मास्टर? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमारी नोबल प्रेसिडेंट क्या सच में इस आदमी की मेडन है? मैंगलिन की ये बात सुनने के बाद में तानुन उन लड़कों की तरफ देखते हुए मैंगलिन से कहता है, हाँ पहले इन लोग को फेंकवाने में मेरी मदद करो क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हैं। मैंगलिन तानुन को ग्रीट करते हुए कहती है, हाँ ठीक है मास्टर। और तानुन का ऑर्डर लेने के बाद में मैंगलिन उन लड़कों की तरफ आ रही होती है, और मैंगलिन को ऐसे अपनी तरफ आते हुए देखकर उन लोंडों का बॉस वहाँ पे उसके आगे फटी की फटी रह जाती है, और वो घबराते हुए मन में सोचता है, क्या उस मोटे अखरोट के ग्रैंडपा इतने ज्यादा कमाल के हैं कि हमारी प्रेसिडेंट भी उनके आगे मेडल बन के रहती है? जब वो इस चीज के बारे में सोच ही रहा होता है तभी अचानक से मैंगलिन उनके पास आती है और उन सभी को लात मार के उस जगह से उड़ा देती है। और वहाँ पे वो लात खाने के बाद में चिल्लाते हुए कहते हैं, मैडम, ग्रैंडपा, हम अब ऐसा करने की कभी हिम्मत भी नहीं करेंगे। उन सबका मैटर सॉर्ट आउट करने के बाद में तानुन उस मोटे की तरफ घूर के देखता है और तभी से कहता है, अगर तुम्हारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है तो तुम मेरे पोस्टर को लड़कियों के बाथरूम में क्यों लगा रहे थे? जिस कारण से मोटा बहुत ज्यादा घबराने लगता है। मोटा वहाँ पे घबराते हुए कहता है, ग्रैंडपा आप कुछ नहीं जानते हैं, ग्रेट कंपटीशन की शुरुआत होने वाली है और मैं आपके लिए एडवांस में ही बड़ी तेजी से तैयारी कर रहा हूँ। उस मोटे की ऐसी बात सुनने के बाद में तानुन वहाँ पे उसकी तरफ घूर के देख के कहता है, ग्रेट कंपटीशन, ये क्या है?
तान्युन की ये बात सुनने के बाद में सभी लोग उसके पास आ जाते हैं। जैसे कि लिंगवा की साइड आप देख ही सकते हैं, वो तो एकदम अलग ही दिखने लगी अब डे बाई डे। और तभी तान्युन वहाँ पे कहता है, क्या कोई मुझे बता सकता है कि ग्रेट कंपटीशन क्या है? और जैसे कि हमें पता ही चला है कि अपनी मैंगलिन नोबल प्रेसिडेंट है, तो वहाँ पर वो उसकी बात को सुनते हुए ग्रीट करके कहती है, मास्टर आप अभी तक इस सेरेमनी में शामिल नहीं हुए हैं, जिस कारण से कि आप अभी तक लियो एकेडमी के नियमों को नहीं जानते हैं। और ये कहने के बाद में मैंगलिन वहाँ पर तान्युन को वहाँ पर 3 बिल्डिंग्स दिखा के समझाना स्टार्ट करती है कि लियो एकेडमी को 3 ग्रेड में बांटा गया है, और जिस कारण से लियो एकेडमी के डिसाइबल्स भी 3 प्रकार की जगहों में रहते हैं। सबसे पहले है ए, फिर सी और दूसरा भी सी, या दोस्तों बी होगा, लिखने में मिस्टेक भी हो सकती है राइटर से। फिर मैंगलिन वहाँ पर 3 उंगलियां दिखाते हुए आंख मार के तान्युन से कहती है, तो इसलिए यहाँ पर जो ग्रेड है वहाँ पर होने वाले सारे कॉम्पिटिशन में अपनी रैंकिंग के अकॉर्डिंग अपनी अलग अलग सोने वाली जगह में रह सकते हैं, और स्टूडेंट जहाँ पर रहते हैं वो अपने स्टेटस और उनके स्टेट्स के बारे में पता चलता है। और ये कहने के बाद में मैंगलिन वहाँ पे हमें रैलिक के बारे में बताती है। इस कंपटीशन में 3 टॉप ग्रेड के वुहान आर्मर के होली रैलिक को हासिल करने का आपके पास मौका मिलता है। मैंगलिन की ये बात सुनने के बाद में तान्युन वहाँ पे सोचते हुए कहता है, खैर सुनने में ऐसा लगता है कि मेरे लिए ये कंपटीशन किसी काम का नहीं है, तो फिर ठीक है ये सब तुम ही देखो, क्योंकि मैं पहले से फर्स्ट ग्रेड के रूम में रहता हूँ और साथ ही मेरे पास मार्शल सोल आर्मर भी है। और ये कहने के बाद वो पीछे पलट के लिंगवा की तरफ देखते हुए कहता है, लिंगवा क्या तुम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहती हो? तान्युन को इस तरह से अपनी केयर करते हुए देख के लिंगवा वहाँ पे ब्लश करने लगती है, और तभी अपने मन में सोचती है, क्या बात, मेरे पास एक बहुत बड़ा मौका है, तो इसलिए मुझे तान्युन के साथ में मिलना चाहिए, तभी मैं उसके साथ में काम करके उसे पा सकती हूँ। और इस चीज को सोचने के बाद में वो कहती है, हाँ बिल्कुल मैं पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। लिंगवा की ये बात सुनने के बाद में तान्युन वहाँ पे स्माइल करने लगता है, लेकिन तभी दूसरी साइड में हमें मोटा दिखाया जाता है, जो कि तान्युन के चार्म को देखने के बाद में एकदम बावला सा होकर अपने मन में सोचता है, जैसा कि मेरे को अपने ग्रैंडपा से उम्मीद थी, मेरे ग्रैंडपा के पास मार्शल सोल आर्मर भी है, और ये सोचने के साथ में मुझे बहुत आराम मिलता है। लिंगवा की ये बात सुनने के बाद में तान्युन वहाँ से जाते हुए कहता है, तो फिर ठीक है, तो मैं मौज मस्ती में शामिल नहीं हूँगा, क्योंकि अगर मैं शामिल हुआ तो उनको धमकाने का कोई मतलब नहीं है। अपने ग्रैंडपा को इस तरह जाते हुए देखकर मोटा वहाँ पे बड़ा एक्साइटेड होकर कहता है, ग्रैंडपा मुझे ऐसा लगता है कि आपको वहाँ पर पार्टिसिपेट करना होगा, क्योंकि आपका फर्स्ट ग्रेड के इंसान के तौर पे आपको भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना होगा। और मैं आपको दूसरे शब्दों में कहूँ, अगर आप एक पॉडकास्टर हैं और आप यहाँ पे रहना चाहते हैं तो आप केवल चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। मोटे की बात सुनने के बाद में तान्युन को वहाँ पसीना आने लगते हैं, और तभी वो कहता है, क्या ये क्या कह रहे हो? और मैंने ये भी तो कहा कि मुझे इस चीज के बारे में प्रिंसिपल से बात करनी चाहिए। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमको उस दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लियो कॉलेज में कंपटीशन की शुरुआत करने के लिए एक मस्त रापचिक माल पटाखा होस्ट को बुलाया जाता है, और वो वहाँ पर कहती है, लियो एकेडमी का कंपटीशन ऑफिशियली अब शुरू हो गया है। और फिर ये कहने के बाद में वो सामने की तरफ खड़े हुए जितने भी पार्टिसिपेट होते हैं उनकी तरफ हाथ से इशारा करते हुए कहती है, आगे मैं इस कंपटीशन में भाग लेने वाले टॉप 10 पार्टिसिपेंट के बारे में आपको बताऊंगी। और होस्ट हमें बताती है, जिसमें कि दोस्तों सबसे पहले हमें एक ब्लू हेयर लड़के के बारे में होस्ट बताती है। इनका नाम लू चैंग फेंग है और इसके पास सारस वाली मार्शल स्पिरिट है। फिर दूसरी दोस्त एक बनी होती है जिसके बारे में बताया जाता है, ये लियू मैंग्क्यू है और इनके पास खरगोश वाली सोल स्पिरिट है। और मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। फिर एक चश्मे लड़के को दिखाया जाता है, उसका नाम जाओ मिंगवू होता है और इस लड़के के पास में ग्रास और हैमर की मार्शल स्पिरिट होती है। फिर तभी वहाँ पे एक मेन इन ब्लैक का आदमी आ जाता है और उसके बारे में बताया जाता है, इनका नाम ली ट्यानजियांग है और इनके चेहरे से विपरीत इनके पास एक बटरफ्लाई की मार्शल स्पिरिट होती है। फिर हमारा नंबर आता है एक्स मैन के वॉल्वरिन के ऊपर और हमें होस्ट बताती है, इसका नाम चैंग मिंग जियांग है और इनके पास रेन डियर की मार्शल स्पिरिट है। और तभी दोस्तों इन माँ के पकौड़ों के बीच में एक खूबसूरत सा अंगूर निकल के आता है और हमें होस्ट बताती है कि इसका नाम चैंग मिंग हुआंग होता है और सबसे बुरी बात, इसके पास सुअर की मार्शल स्पिरिट होती है। फिर हमारा सीन मैंगलिन के ऊपर आ जाता है और हमें बताया जाता है कि मैंगलिन के पास में कपड़े की बेल्ट वाली मार्शल स्पिरिट है और ये स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट भी है। फिर हमें ट्विन सिस्टर को दिखाया जाता है जो कि बड़े मजे से चिपक के खड़ी होती हैं और होस्ट हमें बताती है कि इनके पास आग और बर्फ की मार्शल स्पिरिट की जोड़ी है। फिर हमें वही मास्क मैन दिखाया जाता है दोस्तों, जो 2 एपिसोड पहले दिखाया गया था और होस्ट हमें बताती है कि इस मास्क मैन के पास में थंडर और लाइटनिंग स्पिरिट है। सभी के बारे में बताने के बाद में होस्ट बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए चिल्ला के कहती है, तो आखिरकार ये सभी इस कंपटीशन के विनर हैं। फिर लास्ट में दोस्तों हमें अपने लेजी हीरो तान्युन को दिखाया जाता है जो कि बड़े मजे से सो रहा होता है और होस्ट उसके बारे में बताती है कि इसका नाम तान्युन है और इसके पास एक मिस्टीरियस मार्शल स्पिरिट है। उस कंपटीशन को जितने भी लोग देखने आए होते दोस्तों, जब तान्युन को वहाँ पे सोते हुए देखते हैं तो सब चिल्ला के कहते हैं, ये आदमी किस बारे में इतना पागल है। दूसरा कहता है, इस बदतमीज इंसान को ऐसा व्यवहार करना किसने सिखाया है। तभी एक लड़की कहती है, हाँ ये इस गेम के लिए बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है। और दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में खूब ताबड़तोड़ फाइट होने वाली है।
हेलो गाइस, आपको वीडियो देखने में मजा आई हो तो कंजूसी मत करिएगा। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में दोस्तों मेहनत लगती है। और अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह बना के रखें। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल।